यमुनानगर में महिलाओं के सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य स्कूटी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों महिलाओं और कॉलेज छात्राओं ने हिस्सा लिया है। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। इस दौरान विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर सुमन बहमनी और कई महिला जनप्रतिनिधि शामिल रही। आज स्कूटी यात्रा निकाली गई है और वो केवल ये प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत जोश है और वो जोश और उल्लास बनना जरूरी भी है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये विधेयक लाया गया है और इसके अंदर जो 16 से 18 तारीख तक विशेष सेशन बुलाते हुए नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए 33% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि सभी महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। वैसे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न प्रकार की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रही हैं। फरीदाबाद में महिलाओं ने 33% आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले का समर्थन किया है। महिलाओं का कहना है कि सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक है, जिससे अब राजनीति में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर होगी। सच हो रहा है 33% होना महिलाओं के लिए अब राजनीति के भी दरवाजे पूरी तरह खुलते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि महिलाएं एक सीढ़ी चाहिए होती है। महिलाएं खुद बहुत सक्षम है, वो राजनीति भी संभालती हैं। आपने देखा होगा, अगर हम पहले वाले टाइम को देखें तो वो देश भी संभाल रही थी, राजनीति तो खैर बहुत टाइम से संभाल रही है, लेकिन मुकाम पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था। ये 33% एक मील का पत्थर है। लेडीजों का सपना था, घर में जैसे लेडीज घर चलाती हैं ऐसा अब समाज को भी चलाने का सौभाग्य मिलेगा। मोदी जी ने लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। जिसका जीता जागता सबूत मैं भी हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ, सिर्फ मोदी जी के बदौलत। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। अब तक 14% ही महिलाएं थी राजनीति में, अब उन्होंने 33% आरक्षण किया है और मतलब महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, और हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि महिलाओं को सपोर्ट करने से बहुत आगे तक के जनरेशंस तक को फायदा होता है और हम लोगों का, महिलाओं का साहस बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति में इतना आगे लाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। कि हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं, उसके लिए उन्होंने हमारी की सफलता के लिए राह खोल दी है, हम इससे बहुत खुश हैं। बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो अभी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लेके आए हैं, उसका हम लोग बहुत अभिनंदन करते हैं। बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि कर्ता को शब्दों की जरूरत नहीं है, वो कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची, जन्मे बच्चे से लेकर के और शादी होने तक उन्होंने हर महिला को सक्षम बनाया हुआ है। कि पहले ये होता था कि लड़की हो गई तो उनको बड़ी परेशानी होती थी कि हर लड़की होगी, बहुत सारी जिम्मेदारी, बट आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े शादी होने तक सारी लाइबिलिटी मोदी ने भाग लिया है। करनाल में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला आरक्षण कानून के समर्थन में भव्य पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई, जिसे हरियाणा बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर 33% महिला आरक्षण का समर्थन किया और इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। नारी वंदन अधिनियम 2023 लागू होने जा रहा है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से आधी आबादी की तरफ से और हरियाणा की सभी महिलाओं की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा और जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ी हुई है, राजनीति के अंदर भी उनको भागीदारी चाहिए। और मेरे को खुशी है इस बात की
कि हरियाणा में हम 50% पंचायत चुनावों के अंदर हैं। अब 33% हम विधायक और सांसद बनकर लोकसभा और विधानसभा में अपनी आवाज उठाएंगे।